नमस्कार दोस्तों। 100% जॉब फॉर आईटी एंड नॉन आईटी प्रोफेशनल्स। चौंक गए? चौंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो थंबनेल और टाइटल में लिखा है बस उसी पे अपन बात करेंगे। और मैं बताऊंगा कि ये बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल आसान है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य है। हम ये चीज़ कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक सुनेंगे तो मैं 100% कह रहा हूँ कि ये आपके करियर में मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन ये वीडियो लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, स्किप नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आपने स्किप नहीं किया, वीडियो लास्ट तक देखा, तो 100% बता रहा हूँ कि आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। तो वो कैसे? अब अपन आते हैं टॉपिक पे कि कैसे अपन जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन वीडियो की तरफ। अब मेन बात यह है कि जो मैंने बात किया कि आईटी और नॉन आईटी प्रोफेशनल्स, तो आईटी प्रोफेशनल्स में कौन से आते हैं? जैसे आपके हो गए बीटेक वाले, बीसीए वाले, एमसीए वाले, इवन पीजीडीसीए वाले, ओ लेवल, ए लेवल वाले। ये सारे आईटी प्रोफेशनल्स हो गए क्योंकि इनको कंप्यूटर के बारे में इनने पढ़ चुका है और इनको नॉलेज है कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, क्या क्या, मतलब इनने समझ दिया है कंप्यूटर फील्ड में। अब नॉन आईटी के अपन ने बात करी, नॉन आईटी में कौन कौन से लोग आते हैं? तो मेरा सीधा सीधा वास्ता उन लोगों से है जो ग्रेजुएट हैं। स्ट्रीम कोई मैटर नहीं करता कि आप बीए हैं, बीकॉम हैं या बीएससी हैं। नॉन आईटी मतलब आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है और आप ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो रास्ता मैं बताऊँगा 100% जॉब कैसे आप लें एकदम ईजीएस्ट वे में, वो आप पे भी इम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ जिस मतलब जॉब के बारे में या जिस प्रोफेशन के बारे में, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके पास आईटी की डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें बस क्राइटेरिया एक ही होता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपको HTML, CSS और XML का नॉलेज होना चाहिए। ये मस्ट है, ये ज़रूर होना चाहिए। अगर ये है तभी आपकी जॉब लगेगी। और मैं दोस्तों ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि 100% जॉब। जो मैं बता रहा हूँ, जिस प्रोफेशन के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत बल्क में हायरिंग होती है। क्योंकि ये जो जॉब है ना, ये बल्क में आता है। तो बल्क में जब काम रहेगा तो बल्क में हायरिंग भी होगी। ये कंपनियां हैं तो मान के चलो कि एक एक कंपनी में 3-3 हज़ार एम्प्लॉय होते हैं जो ये काम करते हैं। अब रहस्य से अपन पर्दा उठाते हैं। तो रहस्य क्या है दोस्तों? अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगा दोस्तों कि ये जो है ना, ये बड़ा ही एक्सपीरियंस वाली बातें हैं और मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये बातें और भी कई तरह के ऐसी ज्ञानवर्धक बातें जो है मैं आपसे शेयर करता रहूं, तो आप लोगों को भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। और जो भी लोग देख रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हाँ मैं कुछ सही बात बताने जा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ, तो हम लोग लौटते हैं मुद्दे की तरफ। तो मुद्दा ये है कि आखिर ये HTML, CSS, XML में जो काम होता है बल्क में, आखिर ये सीखे कैसे, क्या होता है ना? तो अपन देखिए बताने जा रहे हैं HTML, CSS। देखिए बहुत ही सिंपल है। ये आईटी वाले तो जानते ही होंगे, जिनने आईटी मतलब BCA, MCA वगैरह कर रखा है, PGDCA वगैरह, उनको पता है HTML, CSS के बारे में। नहीं पता है तो वो आसानी से सीख सकते हैं इस चीज़ को। नॉन आईटी वाले बिल्कुल न घबराएं, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। HTML, CSS के बारे में मैं देखिए थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ। अगर आप सब कहेंगे तो, अगर सपोर्ट करोगे ऐसे ही, आप लोग कमेंट में अगर रेज करोगे क्वेश्चन, इसके बारे में इंटरेस्ट दिखाओगे, तो मैं इस पर पूरा फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा HTML और CSS के बारे में। इतना तो बना ही दूंगा कि आप जो है उस वीडियो को देख करके और ये वाले जो पब्लिशिंग लाइन जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, उनके इंटरव्यूज़ को आप क्रैक कर सकते हैं आसानी से। और ये बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा इसके लिए। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ आपको। HTML क्या होता है?
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब जो भी, जैसे जब इंटरनेट का विकास हुआ उसके बाद इंटरनेट के ऊपर जो भी चीज़ें आप देखते हो, मतलब कि जैसे अपना सिस्टम या मोबाइल आपने कनेक्ट करा नेट से, नेट है उसमें नेट चाहिए तभी तो आपका जो भी है गूगल या फेसबुक या कुछ भी जो भी इंटरनेट पे एक्सेस होने वाली चीज़ें हैं वो एक्सेस हो पाएंगी जब इंटरनेट आपका रहेगा कनेक्शन इंटरनेट से। तो जो भी चीज़ें आप देखते हो, मतलब जो भी चीज़ें इंटरनेट पे देखते हो, इंटरनेट पर देखने का मतलब कि जैसे वेबसाइट पे देखते हो, किसी ऐप पे देखते हो, गूगल पे सर्च करते हो, फेसबुक पे देखते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो जो भी आपको दिखता है, जैसे यूट्यूब पे जो वीडियो दिख रहा है, जो कंटेंट दिख रहा है, जो डिज़ाइन दिख रहा है, लोगो दिख रहा है, फेसबुक पे जो भी चीज़ें दिखती हैं, फ़ोटो कंटेंट वगैरह जो भी उसका डिज़ाइन वगैरह, ये सब जो जो दिख रहा है ना आपको, टेक्स्ट हो गया, फिगर हो गया, वीडियो, ऑडियो, जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं इंटरनेट पे, वो सब कुछ HTML में लिखा होता है। HTML एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसके मतलब सिंटैक्स में लिखा हुआ है। जो HTML में लिखा रहेगा वही इंटरनेट पे दिखेगा, इतना आप लोग गांठ बांध के देख लो, है ना। अब इंटरनेट पे कुछ भी आपको दिखे तो समझ जाएंगे ये HTML में लिखा हुआ है, उसका लैंग्वेज क्या है, HTML है। ठीक है, जैसे अपन हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो वैसे ही इंटरनेट पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं उनका लैंग्वेज क्या है, HTML। ये याद कर लें, बिल्कुल सिंपल है फंडा। अच्छा, अब जो उसमें देखते होंगे कि भाई जो डिज़ाइन होता है कि जैसे मान लीजिए कि उसका कलर रेड है, कुछ टेक्स्ट जो है बोल्ड दिख रहे हैं, कुछ टेक्स्ट बड़े दिख रहे हैं, कुछ टेक्स्ट छोटे दिख रहे हैं, कुछ लेफ्ट में दिख रहे हैं, कुछ राइट में दिख रहे हैं, कुछ टॉप में दिख रहे हैं, कहीं फ़ोटो लगा हुआ है, कहीं सेंटर में फ़ोटो लगा है, कहीं राइट में लगा है, अलग अलग फ़ोटो लगे हैं, कहीं एक कोने पे वीडियो लगा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो प्लेसमेंट और जो भी डिज़ाइन से रिलेटेड है, ये क्या होता है, CSS जो मैं बता रहा हूँ CSS से करते हैं अपन, है ना। और XML क्या होता है, जो HTML में कोडिंग करते हैं वैसे ही XML का भी, XML एक लैंग्वेज होता है जिसमें एक आता है कि मतलब इस चीज़ के लिए ये टैग लिखे हैं, मतलब कस्टमाइज टैग्स होते हैं, वो आपको जो है उस तरह से वो बताया जाएगा कि इसके लिए ये टैग, इसके लिए ये टैग, उसकी ट्रेनिंग होती है। तो वो टैग आप लगा के उस फॉर्मेट में करेंगे तो वो XML होता है, उसको जो है उसके लिए DTD वगैरह लिखना पड़ता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, सिंपल सिंपल HTML और CSS सीखिए, थोड़ा बहुत XML के बारे में नॉलेज ले लीजिए। तो HTML और CSS जो नॉन IT वाले हैं ना, मैं एकदम गारंटी ले रहा हूँ, अगर वो पूरा मन बना लेंगे तो 3 महीने में वो एकदम पारंगत हो जाएंगे इस चीज़ के लिए। अगर बिल्कुल नहीं आता है तो, और जिनको आता है 1 महीना बहुत है। मतलब जिस फील्ड के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, वो उस फील्ड के लिए जिनको आता है 1 महीना बहुत है, जिनको नहीं आता है 3 महीने में एकदम हीरो बन जाएंगे इसके। वो इतना वो नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो के को आप फॉलो करके, मैं कह रहा हूँ 2 से ढाई महीने में जिनको बिल्कुल नहीं आता है वो भी एकदम इसके चैंपियन बन जाएंगे। इतना कुछ टफ नहीं है, बस यही है कि जो चीज़ें हमको नहीं पता होती हैं दोस्तों, उससे ज़्यादा भारी, उससे ज़्यादा टफ, और जो चीज़ें आती हैं उससे ज़्यादा आसान दुनिया में कुछ नहीं होता है। इतना आप लोग जान लें। तो ये इतना भारी नहीं है, बस ये है कि आपको नहीं पता है तो आपको लग रहा होगा कि बहुत भारी है, बस बहुत ईजी है। ठीक है, अब इसमें अपन बात करते हैं कि भाई ये जो HTML और CSS में जो पब्लिशिंग की कंपनियां होती हैं, अब ये बनाती क्या हैं। तो जैसे सुना होगा आपने कि जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं बाहर में, चाहे अपने इंडिया में भी जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सोसाइटियां हैं, वहाँ पे जो बच्चे हैं या फिर जो लोग हैं, वो अब क्या करते हैं, आईपैड पे, किंडल डिवाइस पे, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं, उन पे अब किताब वगैरह पे की रीडिंग करते हैं। मतलब उस पर जैसे कोई किताब उनको पढ़ना है तो उनको किताब रखने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके पास आईपैड होता है, किंडल हो, तो कोई भी एक डिवाइस ले लिया और उसमें से जो उसका डिजिटली संस्करण होता है, जैसे जैसे फिजिकली किताबें जो होती हैं, कोई भी किताब आप पढ़ते हैं लेके, उसका डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो वो किताब वो क्या करते हैं, उस स्टोर में जाते हैं उस पब्लिशर के, और वहाँ से वो ले लेते हैं। ये फ्री है तो डाउनलोड कर लेंगे फ्री में, नहीं तो अगर उनको इंटरेस्टेड है तो वो खरीद लेते हैं वहाँ से। जैसे आपको कोई किताब चाहिए तो जाते हैं दुकान पे खरीदते हैं ना, पैसा देते हैं, वैसे ही वो ऑनलाइन मिलता है उनके स्टोर पे, है ना। तो वो किताब जैसे मान लीजिए डिजिटली संस्करण उसका मिल गया उनको, तो कहाँ से मिला, आखिर कहीं ना कहीं तो वो बना होगा ना, है ना। और जब वो वेब बेस्ड है, मतलब मान लीजिए किसी डिवाइस पे पढ़ रहे हैं आप, है ना, तो वेब बेस्ड वो चीज़ें हैं, वहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं और वो फिर डिजिटली फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं किसी डिवाइस पे, तो वो डिवाइस जो है अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है सब कुछ, तो वो किस में बना होगा, HTML में बना होगा। डिज़ाइनिंग किस में हुई होगी, CSS में।
अब सोचिए कितनी किताबें हैं। मान के चलिए कि जीरो क्लास से लेके और जितना लास्ट आप जो भी पीएचडी थीसिस आपका जो भी बड़ी बड़ी किताबें जो बड़े बड़े राइटर्स आपको लिखते हैं, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे पब्लिशर हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। अच्छा, अब एक चीज़ और बता रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि इंडिया आउटसोर्सिंग के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे मैन पावर सस्ता होता है। तो ये क्या है कि जो यहाँ के पब्लिशर हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो बाहर देश में ये ट्रेंड बहुत चरम पे है। मतलब कि एकदम वहाँ पे मोस्टली स्कूलों में जो है ना, ये डिजिटली हो गए भाई। भारी भारी किताबें ना लेके आए आप, आईपैड दे दें बच्चे को और उसी में सारी जो उनके सिलेबस की किताबें होंगी वो अपना परचेज कर लेते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और वो जो किताब है अपना पढ़ेंगे। एकदम फील आता है बिल्कुल किताब की तरह ही। हमने तो उस पर काम किया तो मुझे पता है, बिल्कुल एकदम ईपब फॉर्मेट होता है और वो डाउनलोड कर लेंगे, बिल्कुल किताब की तरह है। उसमें भी आता है, एक होता है फिक्स्ड लेआउट और एक होता है रीफ्लोएबल। तो जो फिक्स्ड लेआउट होता है बिल्कुल जो आपका किताब दिख रहा है ना, एकदम सेम वैसे ही लगेगा, बिल्कुल एज इट इज़। तो उसमें मित्रों वो क्या होता है कि वो क्या करेंगे, आउटसोर्सिंग के लिए भारत चूँकि मैन पावर सस्ता है, तो जो भी बाहर के भी जो पब्लिशर्स होते हैं, मैन पावर सस्ता है और यहाँ पे टैलेंटेड जो है मैन पावर भी है, बहुत टैलेंटेड। तो वो क्या करते हैं कि हर चीज़ आउटसोर्स कर देते हैं इंडिया में। अब इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पब्लिशिंग की, मतलब साउथ में तो बहुत हैं। और मैं तो अभी दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, तो दिल्ली एनसीआर की बात करूँगा। यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी कंपनियां हैं, मतलब 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो इस फील्ड में काम करती हैं। उनमें जो है कुछ एक कंपनियों का नाम मैं बता देता हूँ, जैसे अपटारा है, इनोडेटा है, सनटेक है, सोर्स एचओवी है, मैकमिलन है, एल्पेरे है, बहुत सारी है, एलटी बोलस है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी, मतलब मैं तो बहुत सारी कंपनियों को नहीं जानता हूँ। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें लाखों प्रोफेशनल्स मतलब काम कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि इसमें जो कंपनियां मैं बता रहा हूँ, ये 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है इन कंपनियों में। और इनमें बल्क की हायरिंग होती रहती है। एक ही बार कोई प्रोजेक्ट आया, किसी पब्लिशर ने दिया, तो उनके बाद 2 साल का काम एक ही बार दे दिया। अब वो 2 साल का काम है तो भाई उनको मैन पावर भी चाहिए, वो एक ही बार में 200 लोगों को हायर कर लेते हैं उसके लिए। ऐसे और किसी का आ गया तो वो वैसे, तो ऐसे हायरिंग चलती रहती है। तो इसमें जो है थोड़ा सा इजी होता है और चीज़ें भी इतनी टफ नहीं है, सिंपल है। तो आप आराम से पढ़ के इंटरव्यू क्रैक करके और यहाँ पे जा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, ये जो फील्ड है, जो जो ये इस फील्ड का योगदान बहुत बड़ा है किस चीज़ में, जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग जो बीटेक या एमसीए बीसीए करने के बाद जिनका कैंपस सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो ऑफ कैंपस उनको जो है जॉब सर्च करना पड़ता है। तो ये जो मतलब एक पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन प्रोफेशनल्स के मतलब करियर में, जो ऑफ कैंपस जिनने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में अपने अपना एक स्थान बनाया है। उनमें से मैं भी एक हूँ। दोस्तों, अगर उनमें से कोई आप हो जो ये वीडियो देख रहा हो तो कमेंट करें, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे बंदों को जानता हूँ। मैं खुद पर्सनली 50 से 100 बंदों को जानता हूँ जो जिनने शुरुआत में जो ऑफ कैंपस वो उनका नहीं हो पाया कैंपस सिलेक्शन, तो वो आए और यहाँ पे जो है इन कंपनियों में पहले शुरुआती दौर पे काम किया, फिर यहाँ से जो है एक्सपीरियंस लेके चीज़ों को सीख के और अपने आप को और अपने नॉलेज को एक्सपेंड करके जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में गए और वहाँ पे जो है आप अच्छी स्थिति में हैं। तो दोस्तों, ये है मतलब एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और मैं बता रहा हूँ कि 100% जो मैंने लिखा था उससे चौंकिए मत, वो बिल्कुल फैक्ट है। मैं बता रहा हूँ कि 3 महीने की मेहनत है और 100% आपको जॉब लग जाएगी। मतलब साउथ में तो बहुत सारी कंपनियां ही पब्लिशिंग की, आप सर्च कर लेना इसके बाद, अगर आपको नहीं पता है तो। ई पब्लिशिंग की मतलब आपको इसके लिए बस 3 चीज़ें, HTML CSS थोड़ा बहुत XML, बस इतना जान लें आप और 100% आपको जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ और ये चीज़ें जो हैं आपके करियर में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं, तो आप सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू।